जबलपुर में एक-एक कर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 मरीजों से जबलपुर में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 29 पर पहुंच गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर से बुधवार शाम को मिले 25 सैंपल्स में से 2 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं। जिन 2 युवकों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, उनमें से एक कोरोना से जंग हारने वाली महिला का 21 साल का नाती है, जबकि 25 वर्षीय दूसरा युवक राशन दुकान का संचालक है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक अछूते रहे गोहलपुर क्षेत्र में कोरोना की दस्तक के बाद से प्रशासन में खासा हड़कंप मचा हुआ है और जिला प्रशासन इस क्षेत्र में अब और भी ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। आज हम लोग 22 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज अभी कुछ समय पहले ही 25 जो है सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 25 साल के रौनक सोनकर हैं, जो कि पीडीएस दुकान चलाते हैं और वो जो है वार्ड नंबर 39 बस्ती नंबर 1 चितरंजन नर्मदा नगर गोहलपुर में किराए के मकान में रहते हैं और ये पीडीएस की दुकान को संचालित सेल्समैन है। तो इनके जो भी कॉन्टैक्ट हैं या जो भी इनके पड़ोसी हैं, सबको हमने कॉन्टैक्ट्स ले लिए हैं। ये नया कंटेनमेंट जोन बनेगा और यहाँ पे फिर प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की चीज़ें होंगी। एक दूसरे पॉजिटिव जो आए हैं वो 20 साल के मोहम्मद फैज़ान है, जो कि शाहिदा बेगम के नाती हैं और वो उनकी जो शाहिदा बेगम है उनकी मृत्यु 2 दिन पहले हुई थी, तो वो कंटेनमेंट जोन पहले ही है और इनके सभी घर वाले हमारे इंस्टीट्यूशनल जो है क्वारंटाइन में हैं। इस तरह से अभी तक 29 केस पॉजिटिव हो गए हैं, 7 लोगों की छुट्टी हुई है और 1 की शाहिदा बेगम की मृत्यु हुई है। अभी तक हम लोगों ने 822 जो है करीब सैंपल भेजे हैं, जिसमें कभी 110 सैंपल की रिपोर्ट और आना है और शाम को फिर और सैंपल भेजे गए हैं 55 के करीब। लगातार सैंपल भेज रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है सराफा वाला, ये नया बना है चांदनी चौक, हनुमानताल वाला, इसमें 1300 लोग करीब निकल के आए। हाई रिस्क में जो हैं उनके भी हम करीब 100-125 लोगों के सैंपल ले रहे हैं। आधे लोगों के आज लिए गए हैं, वो भेजे जाएंगे। बाकी पूरी जो हमारे जो घनी बसाहट वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं पूरे एरिया ही का सर्वे कर लिया जाए। कल से वो सर्वे शुरू होगा और उस सर्वे के आधार पे सारे लोग हाई रिस्क वाले निकल आएंगे और फिर उनको जो भी हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है या उनका सैंपल लेना है या उनका निगरानी में रखते हुए पहले ही से दवाई देना है, वो काम शुरू करेंगे। बाकी जो रियायतें दी गई हैं, वो रियायतों में भी ऐसा देखने में आ रहा है, इसलिए हमने आज कुछ डिफेंस फैक्ट्रीज़ को भी नोटिस दिया है कि वो कर्मचारियों को 2 व्हीलर से बुला रहे हैं और 2 व्हीलर्स में 2 लोग बैठ के आ रहे हैं, जो कि टोटली अलाउ नहीं है। जिन लोगों को भी अनुमतियां दी गई हैं उनको शर्तों के साथ दी गई हैं कि वो अपने जो भी अनिवार्य कर्मचारियों को केवल बुलाएंगे जो कि बहुत आवश्यक हैं, और चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस फैक्ट्रीज हो या अन्य प्राइवेट फैक्ट्रीज हो, अन्य ठेकेदार हों, अन्य काम हो, कोशिश ये होना चाहिए कि उसी परिसर में लोग रहते हों। अगर बुलाना पड़ता है तो बस या अच्छे साधनों से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए बुलाया जाएगा, ना कि वो अपने निजी साधनों से आएंगे। इसमें हमने कुछ लोगों को आज पालन न होने पर नोटिस दिया है और आगे की कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी हो सकती है। ये जो डेथ हुई थी इनकी शाहिदा बेगम की, उसमें भी जो है जो नॉर्म्स का ज़्यादा लोग गए, जबकि उनको जो है नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं करना था, तो उसमें भी FIR SP साहब करा रहे हैं। और जो डेड बॉडी का मैनेजमेंट कैसे करना है, कोविड सस्पेक्ट केस है तो और कोविड केस नहीं है तो भी उसमें है कि भाई कोविड केस नहीं भी है तो भी 20 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर कोविड सस्पेक्ट केस है या कोविड केस है तो प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार होगा, 5 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और पूरा उसमें जो केमिकल है उसका और पैक करके बॉडी को जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वो आज हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराई है, जिसमें पुलिस का अमला, राजस्व का अमला, नगर निगम का अमला और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनको बताया है। वो ट्रेनिंग चल रही है जिससे कि वो पूरा जो है डेड बॉडी मैनेजमेंट में पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए।
जो स्थितियां हैं वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि स्थितियां हमारे यहाँ इस तरह की हैं कि केस आ ही रहे हैं और हमें लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा देखने में लग रहा है कि जो है थोड़े रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब उन पे कार्रवाई बढ़ेगी और जो लोगों पे एफआईआर पहले हुई है उनको हम जेल भेजने की भी कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। जो है सिविल कोर्ट्स में भी चालान पेश कर रहे हैं और जुर्माना भी लगाएंगे। और ज़रूरत पड़ने पे जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं और वो लोग अगर निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, सार्थक ऐप भी हमने डाउनलोड कराया, उन पे भी अब कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग खुद नहीं बता रहे हैं कि उनको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स अगर हैं या लग रहा है कुछ या किसी पॉजिटिव के आप संपर्क में आए हो, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपनी इच्छा से बताइए, आगे आइए। हम लोग हाई रिस्क ढूंढ रहे हैं, वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि इसमें सहयोग करिए। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज संभव ना हो, लेकिन ऐसी बीमारी ज़रूर है कि जो दूसरों को प्रभावित कर सकती है और ख़ासतौर पे वृद्ध और बीमार लोगों को प्रभावित करेगी तो उनकी जान का खतरा हो सकता है। तो मेरा लोगों से, अभी हमारे ही ज़िले में 7 लोग सही हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, तो सभी से आग्रह है कि अगर लगता है कि हम किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आए या हम में सिम्टम्स हैं तो अपने आप जानकारी दीजिए। 181 104 26 37 500 हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है। हमारा जो कंट्रोल रूम विक्टोरिया में, वहाँ बताइए, CMHO सिविल सर्जन को बताइए। छुपाइए नहीं, क्योंकि छुपाने पे कार्रवाई भी हो सकती है और वो फिर हमारे शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो आप सबसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। हम लोग लगातार सख्ती को बनाए रखेंगे, सख्ती अब बढ़ेगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो ऑफिस खुले हैं या फैक्ट्रीज खुली हैं, अगर वो नॉर्म्स का पालन नहीं करेंगे तो हम बंद कराएंगे। ज़रूरत पड़ने पे 2 या 3 दिन का हम सख्त कर्फ्यू भी लगा सकते हैं, उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं। इस तरह का कर्फ्यू कि कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा, इस पर भी हम जा सकते हैं। आप लोगों को पता है केस 1-2 डेली बढ़ रहे हैं। हमें लगातार सब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और ये चैलेंज बना भी रहेगा। तो हमारी आदत में सोशल डिस्टेंसिंग करना, ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं निकलें, कार मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करें बिना हेल्थ इमरजेंसी के, और ये अगर कोई आवश्यक वस्तुएं लेने बाहर जाना है तो घर के युवा लोग ही जाएँ। कंटेनमेंट जोन में कुछ भी अलाउ नहीं है। कंटेनमेंट जोन में ना तो कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। केवल जो हमारा अमला है, जो आवश्यक व्यवस्थाओं में लगा है, वो अंदर जाएगा। कंटेनमेंट जोन की हम पुलिस विभाग, हमारे SP साहब, हम लोग उसको ड्रोन से भी उसकी निगरानी करा रहे हैं। जो उल्लंघन करेगा फिर उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले जाएंगे और FIR भी करेंगे। तो हम लोगों को लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोई भी जानकारी को छुपाए नहीं। और अगर हम लोगों को लगेगा कि टोटल जो है कर्फ्यू लगा देना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं खुले, तो हम इस पर भी विचार कर रहे हैं। जैसे आगे परिस्थितियाँ बनेंगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। आप सभी सहयोग करें, अपने अपने एरिया में संभालें, टोटली लॉकडाउन रहे, लोग इसको हल्के में ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। MD Woods मंगल मूर्ति माइका, UG11 सिल्वर स्टेट, मीनल श्री, अपोजिट बॉम्बे मोटर्स, 19/1 वायन रोड, इंदौर 3, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट 07314044 अनीत जैन 9425900543, धनंजय जैन 8827743543। ईमेल anitj@gmail.com।